दोस्तों ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि जैसा मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और एक बड़ा फैसला भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने चाइना के अंदर बैठकर किया। उन्होंने अपनी स्पीच में भी खुले शब्दों में पाकिस्तान की टेररिज्म का, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जिक्र किया। अब वो पाकिस्तान का नाम ना लेने की वजह तो डिप्लोमेटिक रीजंस होती है। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया पॉसिबली नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, और जब तक ये तीनों मुल्क मिलकर एक ऐसे लाहे अमल के ऊपर, एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा नहीं होते कि चाइना के साथ मिलकर या रूस के कॉपरेशन के साथ एक रीजनल ऐसे अलायंस को डेवलप करें कि जिसमें इनकी डिफेंस इंडस्ट्री, इनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इतनी मजबूत हो जाएँ कि कोई दुश्मन का हमला जो है वो इसके अंदर ज़र्ब ना लगा सके, तब तक इनको पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक्त पैगाम, एक चीन से बड़ी खबर आई है कि वहां पर इंडिया को बड़ी सुबकी हुई है। वहां पर जो है उन्होंने पहलगाम का वाकया जो हुआ है पाकिस्तान में डालने की दोबारा कोशिश की ईसीओ के इजलास में, जो नहीं वहां हो सका, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है वो जरूर वहां मजम्मत की गई है और इंडिया की मजम्मत की गई है। इस हवाले से भी अपना जो है रहनुमाई फरमाइए। दोस्तों, ईरान ने बेवकूफ बनाया पूरी दुनिया को। जी हाँ, के लेवल पे हो, डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे हो, इंडिया ने एससीओ का एलामिया साइन करने से इनकार कर दिया। और मैं अभी रिपोर्ट्स देख रहा था, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां पे एनएसए ने कहा कि जी आप अपनी फॉल्ट के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें, और एक तरह से एक शटअप कॉल थी इंडिया के लिए कि मतलब हाँ, मतलब आप अपना बिहेव योरसेल्फ, आप अपने फॉल्ट कह रही है कि वी हैव डिस्ट्रॉयड, दूसरी साइड ये कह रही है कि दे हैव नॉट बीन डिस्ट्रॉयड। तो अब ये पूरा एरिया स्पेकुलेटिव बन गया ना। तो हम इसको कैसे एकदम किसकी बात का यकीन करें? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि बैटल डैमेज असेसमेंट भी अभी खुल के सामने नहीं आने वाली, और विच हैज बीन सफिशिएंट। लेकिन फेक न्यूज वगैरह वगैरह नहीं, ये है, ये आप लोग करते हैं ऐसा। आपने फिर अपना ईमान किराए पे दे दिया, बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप किराए पे दे देते हैं, और आपने किराए पे ईमान दे दिया है। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, तो अचानक क्या डायलॉग बार बार वो थोड़ा जज्बाती हो जाता है, कहते नहीं नहीं ये आप क्यों ईरानी क्यों कर रहे हैं शुक्रिया अदा। भाई ईरान ने शुक्रिया अदा करना है, ये इसको थोड़ा सा रियलाइज करें, उसकी वजह क्या। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ईरानी दूतावास ने भारत के लोगों और भारत का शुक्रिया अदा किया और भारत को धन्यवाद कहते हुए जय हिंद कहा, और कहा कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत ने ईरान का साथ दिया। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, और पाकी कह रहे हैं कि आखिरकार ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर में। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो है वो जारी बात है स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को
इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान जो है उसने एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, सोसाइटियल सपोर्ट भारत को दी, ईरान को दी। ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफ़ियों को कि जो इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे और दिखाते थे कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर रहा है, मतलब इस तरह की चीज़। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझ आना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट तो इजराइल इस्तेमाल करता रहा। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करें। तो ये क्या चीज़ है? ये है इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और ईरान को ये है कि भारत एक बड़ी इकॉनमी है, बड़ा मुल्क है, बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान से हट के। वो नहीं चाहते, देखिए ईरान के पास चॉइसेस पहली बहुत कम है। वेस्ट तो उसका दोस्त नहीं है, वेस्ट ईरान का दोस्त नहीं है। ईरान का कौन दोस्त है? ईरान का टेक्निकली कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ईरान की जो मेजर दोस्तियां रही हैं वो तो मलेशियाज़ के साथ थी। और ईरान बीइंग एन आइडियोलॉजिकल नेशन, बीइंग एन इस्लामिक नेशन, वो तो अपनी उसमें लगा हुआ है कि भाई मुझे वो करना है जो मुझे सूट करता है। किसी को क्या लगे, क्या है क्या नहीं, उसका कहता मुझे इन चीज़ों से क्या लेना देना भाई। समझ रहे हैं आप बात को? मुझे इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो वो इन चीज़ों में लगा हुआ है, वो इन चीज़ों पे लगा हुआ। वो कहता भाई मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और ये जाने, मुझे करना है कारोबार। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा जज्बाती हो जाता है, कहता नहीं नहीं ये आप क्यों ईरानी क्यों कर रहे हैं शुक्रिया अदा। भाई ईरान ने शुक्रिया अदा करना है, ये इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को इस चीज़ की समझ है कि हमें इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको पता है इंडिया कन्विंस कर रहा था अमेरिका को कि हम क्यों। लिए भी ये न्यूज़ थोड़ी सी बिलीवेबल है, क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और ये खबर है, ये 100% पक्की है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। क्या ये कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, खुद मुख्तारी की, ये लोग बातें करते थे सोवरेनिटी की, ये क्या करती नहीं है। जैसा मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का यह मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे मस्ट हैव प्रॉमिस्ड द अमेरिकन्स, क्योंकि बलूचिस्तान एक वहां पे आग लगी हुई है। वहां के लोग जो हैं अब वो आजादी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप किसी फॉरेनर को या फॉरेन प्लेयर को वहां पे इनवाइट करें तो मुझे लगता है बड़ा जोखिम का काम है। इसका मतलब आसिम मुनीर के लेवल से कोई गारंटीज गई हैं कि अगर अमेरिकन इस एयरबेस को यूज करते हैं, पहली चीज, सो वी कैन गारंटी 100% सेफ्टी। अब कैसे करेंगे? चाइनीज को कर नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। एक तो दोस्तों ये बात है। दूसरी चीज जो मैं सोच रहा हूं कि यू सी एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर ये देखिए ना, ये दी क्यों है? ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान, मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेजर तुम तो गलत बात करते हो और तुम हमारे खिलाफ गलत खबर, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, फेक न्यूज वगैरह वगैरह। नहीं, मैं ये है, ये आप लोग करते हैं ऐसा। आपने फिर अपना ईमान किराए पे दे दिया, बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप। जिस तरीके से मोदी को शिकस्त हुई है वो आइंदा चंद महीनों के अंदर दोबारा मुड़कर वार करेगा। मेरा ख्याल ये था कि ईरान को जैसे इसराइल ने बमबारी के साथ उसका वो कमज़ोर किया, उसके बाद इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर आएंगे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होंगे। इसराइल के ऊपर जो मिज़ाइल गिरे, चंद ही गिरे, बहुत ज़्यादा मिज़ाइल नहीं गिरे, लेकिन उन चंद मिज़ाइलों से ही वो इतना बुखला गया कि उसके बाद अमेरिका को आके बमबारी करनी पड़ी। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर इसराइल और इंडिया का जॉइंट वेंचर्स, उनका मुश्तरका जो उनका पाकिस्तान को निशाना बनाना है, उस इम्कान को अभी भी हमें रद्द नहीं करना चाहिए और अपने घर की दीवारें मजबूत करनी चाहिए। ना सिर्फ दीवारें मजबूत करनी चाहिए बल्कि घर के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनके दरमियान जो फासले हैं उसको मिटाकर उनको करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईरानियन जंग के अंदर सबसे बड़ी एक जो कमज़ोरी थी
वो उनकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस थी। आपको शायद बहुत दूर से बैठ के ख़बरें सुनने को मिलती हों कि एक जगह पर आर्मी चीफ़ की और उनके एयर चीफ़ की मुलाकात हो रही है, इसराइली मिसाइल आता है और उसी बिल्डिंग के उसी कमरे को आके निशाना बनाता है। 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट निकलते हैं, उनकी कारों के नीचे बम लगा दिया जाता है। उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का सरबराह निकलता है, पता है कहाँ पर है, उसी जगह पर पिन पॉइंट अटैक किया जाता है। उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेड निकलता है, उसको पहले दिन ही मार दिया जाता है। इस्माइल हानिया IRGC की फैसिलिटी के अंदर तेहरान में बैठे होते हैं, उनको एग्जैक्ट उसी कमरे के अंदर जाके इसराइली ड्रोन से मिसाइल हिट करता है। तो उनके हर महल्ले के अंदर वो एक जासूस मौजूद था, और ये जासूस मौजूद होने के लिए आपके लिए घर के अंदर फॉल्ट लाइंस का पैदा होना ज़रूरी होता है। ईरान के अंदर थी, ये उनकी एक दाखिली कमज़ोरी थी जिसने उनकी कौमी सलामती को दांव पर लगाया। क्या हमें अपने घर पर झांकने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम उन फॉल्ट लाइंस का शिकार तो नहीं है? और अगर हैं तो उसको एड्रेस कैसे करना है? अमेरिकी सदर के जो बयानात हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं कानों पर जब सुनते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। जब वो आर्मी चीफ़ को कहते हैं कि मेरे लिए ऑनर थी कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से मिल रहा हूँ, वो कहते हैं ही इज़ ए ग्रेट मैन, इम्प्रेसिव पर्सन, ग्रेट जेंटलमैन। एक दोस्तों आपने देखा किस तरीके से पौर की धुना डाल रहे हैं। जिस तरीके से दोस्तों ईरान ने ट्वीट करते हुए एक्स पर भारत का शुक्रिया अदा किया और भारत को धन्यवाद किया और जय हिंद कहा। अब दोस्तों जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच वॉर हुआ, उसके बाद दोस्तों ईरान ने दावा किया है कि इस बड़ी वॉर में 12 दिन तक, जो कि 12 दिन तक चली, इस वॉर में ईरान की विजय हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरी वॉर में पाकिस्तान था जो ईरान के साथ खड़ा था, लेकिन दोस्तों ईरान की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान को कोई भी भाव नहीं दिया गया और पाकिस्तान की कहीं भी ईरान ने बात नहीं की। और दूसरी तरफ दोस्तों भारत जो कि इजराइल के साथ था और इजराइल का हमेशा साथ देता, क्योंकि इजराइल दोस्तों भारत का अच्छा मित्र देश है। और ईरान ने दोस्तों भारत का जिस तरीके से एक्स पर ट्वीट किया और जय हिंद का, अब प्रधानमंत्री मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। उसके बाद दोस्तों पौरखियों को मिर्ची लग गई कि आखिरकार भारत का शुक्रिया अदा क्यों किया ईरान ने, जबकि पाकिस्तान का कहीं भी जिक्र नहीं किया है कोई भी दूतावास हो या फिर दोस्तों ईरान की तरफ से। अब दोस्तों जिस तरीके से ईरान ने भारत का साथ दिया और भारत को शुक्रिया अदा किया, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर हड़कंप की तरह फैल रही है और पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है कि दोस्तों आप लोग पौरखियों को क्या कहना चाहते हो, क्योंकि ये कहीं भी बिक जाते हैं और ये अपना अब्बू किसी को भी बना लेते हैं। आप लोग अपनी नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो आपको किस लिए कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।